हाँ, तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो हम लोग भाई इंसान है, ठीक है, हम लोग फालतू की नौटंकी में नहीं पड़ सकते ना हम लोग, क्योंकि हम लोग एक काम रोज़ नहीं कर सकते। एक काम रोज़ कैसे करोगे तुम बताओ? तुम्हें लगेगा डिसिप्लिन डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन होता है, अच्छी चीज़ होती है। डिसिप्लिन क्या होता है? 30 दिनों में 28 से 27 दिन वही काम करना, इसे डिसिप्लिन, इसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखो तुम 30 के दिन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम अभी नहीं कर सकते। अभी तुम 11th में आए हो, अभी तुम्हें मेहनत करना सीखने में ही 40-50 दिन लग जाएंगे, ठीक है। डिसिप्लिन तो तब आता है, कंसिस्टेंसी तो तब आती है ना इसके बाद, जब तुम मेहनत करना सीख जाओ। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परफेक्ट हो जाओ, लेकिन तुम परफेक्शन की तरफ जाओ, ठीक है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। तो तुम्हें मेंटालिटी और ट्रुथ, सत्य तो मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी सिंपल, और मैं इसमें कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा तुम्हें, इतना बता रहा हूँ। अगर तुम 11th में हो तो तुम 3 ब्रैकेट में लाई कर रहे होगे। या तो तुम्हारी, जैसे मान लेते हैं कि प्रिपरेशन अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, अप्रैल मई जून जुलाई, इस ब्रैकेट में हो गए, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस ब्रैकेट में हो गए, है ना। दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। अब ऐसे समझो 11th में, क्योंकि 11th में तो मार्च तक भी तुम पढ़ सकते हो ना। तो देखो अप्रैल में तुमने पढ़ाई शुरू करी, ठीक, मान लो तुम अप्रैल से जुलाई के ब्रैकेट में हो, पहले ब्रैकेट में, ठीक है। या फिर तुम नवंबर से अगस्त के ब्रैकेट में हो, सॉरी नवंबर, अगस्त से नवंबर के ब्रैकेट में हो, दूसरा ब्रैकेट। या फिर तुम दिसंबर से मार्च के ब्रैकेट में हो। अब मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे सेकंड वाले ब्रैकेट में होते हैं, थर्ड वाले ब्रैकेट में भी ज़्यादातर बच्चे होते हैं, अप्रैल वाले और जुलाई वाले ब्रैकेट में बच्चे कम होते हैं। लेकिन हम तीनों को मान के चलते हैं, तीनों को अलग अलग केस बना के चलते हैं, और तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जितना ज़्यादा पर्सनल सॉल्यूशन दे पाऊँगा ना, उतना ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा पर्सनलाइज सॉल्यूशन दूँ, ठीक है। तो अगर तुम पहले ब्रैकेट में लाई करते हो ना, अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीनों में अगर तुम हो कहीं पे 11th के, ठीक है, ये वीडियो मेनली, ये जो इसके पहले और ये वाली जो वीडियो है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये सिर्फ 11th के लिए ही मोस्ट रेलिवेंट है। बाकी तुम्हें देखना चाहो तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम अप्रैल मई जून जुलाई में हो तो तुम एक टारगेट लो 8 महीने का, ठीक, 8 महीने का टारगेट लो और उनमें रगड़ के पढ़ो अगले 8 महीने। मतलब मान लो कि, और इसमें भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि तुम जुलाई में हो, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में हो गए तो अभी शुरू ही हुआ है, फिर कोई वर्स्ट केस नहीं है। मई भी ठीक है, जून भी ठीक है, जुलाई भी वर्स्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें तो वर्स्ट है ना, अप्रैल मई जून जुलाई में, तो जुलाई में मान लेते हैं। तो अगर तुम जुलाई में भी हो तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगले 8 महीने में 12th शुरू होगा, ठीक। उन 8 महीने में तुम्हें दबा के पढ़ना है, ठीक है, उन 8 महीने में तुम्हें दबा के पढ़ना। अब कैसे पढ़ना है वो मैंने एक दो वीडियो पहले बनाई थी, वो 1 घंटे की वीडियो है, उसमें प्रॉपर लिखा है डे 58 मस्ट वॉच, जाके उसको देखो। उसमें प्रॉपर मैंने बताया कि अगर तुम 11th में हो तुम्हें क्या करना है। अच्छा अभी नहीं जाना है, अभी मैं तुम्हें पहले प्रॉपरली बता दूँ कि तुम्हें उसमें क्या मेन देखना है। मैंने उसमें प्रॉपर बताया कि तुम्हें हैबिट कैसे बनानी है हार्ड वर्क करने की। अगर तुम्हारी स्टैमिना बैठ के पढ़ने की अगर 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, आधे घंटे की है, 10 मिनट की है, तो उसको 10 घंटे 12 घंटे पे कैसे ले जाएं। देखो तुम्हें ले तो जानी पड़ेगी, और अगर तुम्हें लगता है, अभी भी तुम्हें ये लगता है कि भाई 6 घंटे याद ही ना, तो भाई तुम छोड़ सकते हो वीडियो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊँगा, मैं गधा हूँ और आप बहुत महान हैं। आई एम रियली सॉरी ब्रदर, प्लीज़ लीव दिस वीडियो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि नहीं भाई तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा 10-12 घंटे, तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तो तुम डेफिनेटली इसके बाद उस वीडियो को देखना। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि तुम अगर आज 1 घंटे पे हो और तुम्हें कल, आज से 1 महीने बाद तुमको अगर 12 घंटे पे रोज़ पढ़ाई पहुँचना है तो कैसे पहुँच सकते हैं। मैंने उसमें एकदम अच्छे से बताया, ठीक है। तुम आराम से 1 घंटा मैंने यही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी एक बार हैबिट बन गई रोज़ 12 घंटे बैठने की, तो फिर क्या IIT, क्या UPSC, है ना, क्या नीट, तो बहुत आसान होता है अगर तुम्हारी हैबिट बन गई तो अगर तुम पहले ब्रैकेट में हो तो तुम डेफिनेटली जाके उस वीडियो को देखो और 8 महीने का चैलेंज लो। इन्हीं 8 महीने में तुम्हें हैबिट बनानी है, इन्हीं 8 महीने में तुम्हें 11th का प्रॉपर सिलेबस एकदम अच्छे से कवर करना है। स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने बताई है, उसमें तुम्हें बुक्स वगैरह भी, मतलब बुक्स क्या, मैं HC वर्मा ही रिकमेंड करता हूँ फिजिक्स के लिए। मतलब क्या करता हूँ, HC वर्मा ही मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ फिजिक्स के लिए, बाकी और कोई खास बुक मैं सजेस्ट वगैरह करता नहीं। मैंने उसमें प्रॉपर बता रखा है, ठीक है। तुम उसको अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो अगर तुम पहले ब्रैकेट में पढ़ते हो ना, अप्रैल मई जून जुलाई, और वर्स्ट केस तुम जुलाई में भी हो, और जुलाई 31 को भी अगर ये वीडियो 30-31 जितने भी दिन होते हैं, आई एम सॉरी, देख रहे हो, तो तुम डेफिनेटली 8 महीने का चैलेंज लो, एक पेपर लो, उसमें लिखो 8 मंथ्स चैलेंज, और नीचे तुम्हारा जो भी मोटिवेशन कोट हो, या तुम मेरी एक लाइन लिख लेना। मेरी एक लाइन, मतलब मैं देखो, एक मेरी लाइन है, मतलब मेरी क्या लाइन है, मतलब मुझे लाइन पसंद है, ये मैंने लिखी थी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या, कि
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। मतलब धीरे धीरे सब कुछ होता है, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते जाओगे, लेकिन जब टाइम आएगा एफर्ट तभी दिखेंगे। जैसे माली हर दिन पौधों को सींचता है, लेकिन जब सीज़न आता है फूल तभी खिलते हैं। इसी तरीके से जब आप हर दिन एफर्ट डालोगे तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तभी दिखेगा। रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, रिजल्ट तब दिखेगा जब आपके टेस्ट में मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब आपके मतलब आप वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट जब दोगे, अभी नहीं, तो बढ़ेंगे जब, तब दिखेगा आपको रिजल्ट। वो सीजनल फ्रूट तब दिखेगा जब आपका जेई में अच्छे कॉलेज में हो रहा होगा, तब रिजल्ट दिखेगा। अभी तो आपको लगेगा भाई साहब कितना, जैसे माली को लगता है कितना भारी गड़ा है, कितने सारे पेड़ों में पानी डालना है, लेकिन वो डालता है ना, सीज़न में फूल भी आते हैं, सेम। ठीक है, तो आप इस कोट को लिख सकते हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। ठीक है, ये कबीर दास जी का है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अब पहले ब्रैकेट वाले बच्चे जो हैं उनका काम हो गया। मेन बात, अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट वाले बच्चों पे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हैं, मतलब इन 4 महीनों में अगर आप लाई कर रहे हो, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, आप नवंबर में लाई कर रहे हो। ठीक, नवंबर के बाद नवंबर की लास्ट तारीख को आप हो, मतलब ये नवंबर का वर्स्ट केस हो सकता है। हम लोग वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट हो तो फिर तो आपका अच्छा काम हो ही जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप नवंबर की लास्ट तारीख को अब आ जाते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आपके पास हैं 4 महीने ब्रदर। ठीक है, 4 महीने हैं, काफ़ी गंदा टाइम है, और हो आप 11th में। ठीक है, ये टाइम वर्स्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आधी 11th निकल चुकी होती है और 12th को भी उतना ही टाइम बचा होता है। तो आपको लगता है भाई जितना टाइम निकल गया, अगर इतना और निकल गया तो पूरी 11th साफ। अब आपको क्या टारगेट लेना है ब्रदर, मैं ये बता रहा हूँ। आपको लेना है 4 मंथ्स का टारगेट। इन 4 मंथ्स में, और हाँ, ये जो मैंने एक आर वाली वीडियो बताई ना, डे 58 मस्ट वॉच टाइटल है उसका, उसको तो तीनों ब्रैकेट के लोगों को देखना है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी हो 11th में, किसी भी मंथ में हो, किसी भी डे पे हो, आपको डेफिनेटली उसे देखना चाहिए। तो ये जो दूसरे ब्रैकेट के हैं, इनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उससे तुम सीख लेना कि कैसे अपनी हैबिट बनाएं, 12 घंटे 10 घंटे रोज़ पढ़ने की हैबिट कैसे बनाएं। एंड उसमें बहुत ईजीली मैंने तुम्हें समझाया, मतलब बस तुम्हें लगभग 50, मैक्स टू मैक्स 50 और मिनिमम 30 दिन लगेंगे। और तुम अगर आज 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम कल, मतलब उस दिन तुम पढ़ रहे होगे 12 साढ़े 12 13 मिनिमम इतना घंटे। ठीक है, रोज़ का रोज़। और यकीन मानो भाई, अगर तुम 11th के लास्ट से भी अगर हर दिन 11-12 घंटे 10 ही घंटे पढ़ने लग गए ना, तो कोई भाई तुम्हारा आईआईटी तुमसे नहीं छीन सकता। ठीक है, एनआईटी वगैरह तो दूर की बात है, कोई तुमसे तुम्हारा आईआईटी छीन नहीं सकता। बस वही बात है ना कि हैबिट बनानी पड़ती है। इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया तुमको समझाने में उस वीडियो में। डे 58 मस्ट वॉच नाम की जो टाइटल है जिसका, 1 घंटे की है लगभग वो, इसीलिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि बहुत टफ चीज़ मैंने बहुत ही कम टाइम में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो तुम्हें वही करना है। तुम्हारे पास लगभग 4 महीने मतलब 120 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें से लगभग, अगर तुम वर्स्ट केस, देखो हर बार वर्स्ट केस लिया करो कहीं पे भी, डेफिनेटली बेस्ट पे पहुंच जाओगे। तो मैं मान लेता हूँ कि तुम अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी टाइम लोगे ना, तो भी लगभग 45 दिन में तुम लगातार, अगर रोज़ मैंने तुम्हें जो बताया करने को वो करोगे, तो 45 दिन में ही तुम रोज़ 10 घंटे पढ़ रहे होगे। ठीक है, 45 दिन मतलब 1.5 महीना। मतलब अगर आप नवंबर के आखिरी दिन भी हैं तो जनवरी 15 तक आप रोज़ 10 दिन पढ़ रहे होंगे। ठीक, अब आपकी हैबिट बन गई है, आपको प्रैक्टिस हो गई है, आपको पता है आपको क्या करना है। मैंने हर चीज़ उस वीडियो में बताई। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करके आपका अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। तो आपको प्रॉपर बस आप उसी को टारगेट करना है। अब क्योंकि आप जनवरी में आ गए और आपकी प्रॉपर हैबिट बन गई। ठीक है, जनवरी 15 तक आपकी प्रॉपर हैबिट बन चुकी होगी। लगभग ऐसे ही 45 से 50 दिन लगते हैं, मैं वही मानता हूँ। जनवरी 15, नवंबर पूरा दिसंबर, नवंबर ख़त्म में आप ये वीडियो मान लो देख रहे हो, या फिर स्टार्ट करते हो नवंबर एंड से। तो देखो भाई, स्टार्ट तो तुम तुरंत ही कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। मैं वर्स्ट केस लेके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ। पूरा दिसंबर और आधा जनवरी, इतना टाइम लगेगा, और इसमें आपकी प्रॉपर हैबिट बन चुकी होगी रोज़ पढ़ने की, 10-12 घंटे रोज़। ठीक है, और कुछ आपको हैवी नहीं लगेगा। आप इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के आप एकदम प्रो हो चुके होगे। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको, क्योंकि अब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, अगर आपने डमी नहीं ले रखा है तो, विच आई थिंक आपने ले रखा होगा, क्योंकि आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, बेस्ट मतलब है ऑप्शन, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है किसी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक और मान के चलता हूँ कि आपने डमी नहीं ले रखा है, तो ब्रदर आपको स्कूल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपके 11th के कुछ मतलब टेस्ट भी होंगे जो कि लगभग मार्च में होंगे, तो आपके पास अब 1.5 महीना ही बचता है। लेकिन आप हैबिट कल्टीवेट कर चुके हो उसको, तो आप उसी हैबिट का यूज़ करके रोज़ 10-11 घंटे पढ़ के अपने 11th का स्कूल के लेवल का सिलेबस ख़त्म कर दो। और
और पिछले 50 दिन से जो आप हैबिट बनाने में पढ़ रहे हो उसमें भी तो आप कुछ ना कुछ सिलेबस तो ख़त्म कर ही चुके होगे, है ना। तो उसको प्रॉपर एकदम ख़त्म कर दो। मार्च तक आप 11th का बोर्ड लेवल तक का सिलेबस ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने, डमी वालों के लिए बात हो रही है, सॉरी नॉन डमी वालों के लिए बात हो रही है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अच्छा, अब जो ये अगस्त से नवंबर के ब्रैकेट में पड़ता है और डमी वाला बच्चा है, उसको ऐसा कोई लोड नहीं है भाई। तुम जनवरी 15 तक यानी अगले 45 से 50 दिनों में अपनी हैबिट पूरी करो। इसमें मिनिमम सिलेबस कवर होगा तुमसे, लेकिन हाँ हैबिट तुम्हारी बन जाएगी। अब तुम्हारे पास जनवरी से जनवरी 1 साल है पूरा, ठीक है। क्योंकि जनवरी 15 के बाद से हम मान के चलते हैं कि अगले साल जनवरी 15 को तुम्हारा जेई मेंस होगा। तो तुम्हारे पास पूरा 1 साल है, तुम्हारे पास 50 दिन का एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास रोज़ लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ने की पावर है। भाई तुम समझ नहीं रहे हो तुम कितने ज़्यादा बड़े प्लस पॉइंट पे हो। तुम्हारे आधे से ज़्यादा जूनियर जानते भी नहीं है कि 10 घंटे एक्चुअली कोई इंसान पढ़ भी सकता है। आधे से ज़्यादा तुम्हारे बेंचमेट्स, ठीक है, चाहे कोचिंग के हों चाहे घर के हों, आसपास के दोस्त हों, स्कूल के हों, मेजॉरिटी तुमसे पीछे है। मेजॉरिटी पता है कब पढ़ना शुरू करती है? मेजॉरिटी पढ़ना शुरू करती है नवंबर दिसंबर में, जब 12th बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है भाई जेई तो गया, बोर्ड्स बचा लेते हैं, ठीक है। मूवी वगैरह, इंस्टा वगैरह, इसी सब में वो अपना सारा टाइम बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर में पढ़ते हैं। बोर्ड तो ठीक ठाक पास हो जाते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत हलवा होता है, पर फिर उनका जेई का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता है जो उन्हें नींदों में आता है, ठीक। तो अगर तुम अगस्त से नवंबर के ब्रैकेट में लाया करते हो और तुम डमी हो, तो भाई तुम भी अभी एकदम गोल्डन प्लेस पे हो। तुम अपने आराम से जनवरी 15 तक अपनी हैबिट बनाओ। रोज़ 1 घंटा पढ़ने से स्टार्ट करो, फिर 20-20 मिनट बढ़ाओ। मैंने प्रॉपर बताया है वो 1 आवर वाली वीडियो, है ना। उसका टाइटल है डे 58 मस्ट वॉच। मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले बच्चों पे, ठीक। और हाँ, ये जो सेकंड ब्रैकेट के बच्चे बताए ना मैंने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले, भाई जब तुम्हारी हैबिट बन जाए तुम भी प्रॉपर एम उठाओ। जो जो मैंने स्ट्रैटेजी उस वाली वीडियो में बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको प्रॉपर फॉलो करो। और एट द एंड तुम सैल्यूट कर रहे होगे, ठीक है, मुझे और अपने आप को, कि भाई बहुत आगे पहुँच गए। और अपने क्लासमेट से कंपेयर करके तो तुम बिल्कुल भगवान हो चुके होगे उसी साल के एंड तक। लेकिन तुम्हें मेहनत करते रहना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं भी जो तुम्हें बता रहा हूँ ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ के सवाल तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब सवाल नहीं होंगे तो दुख तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, आंसू तुम्हारे ही आएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, ना किसी और का कुछ होगा, ठीक। तो हार्डवर्क तो है, लेकिन हाँ ये है कि जब आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हो ना तो रिज़ल्ट बेटर और ज़्यादा जल्दी आता है। मैं तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हारी डायरेक्शन को एक्यूरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बदले हार्डवर्क नहीं कर सकता, है ना। तो चलो 2 ब्रैकेट हमने कवर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले बच्चों की। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11th के इन महीनों में जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। पहली बात तो भाई थोड़ा सा ना तुम्हें गिल्टी फील हो रहा होगा, थोड़ा तो होना भी चाहिए कि भाई तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 8 महीने बर्बाद कर दिए। और अब जब दिसंबर आ चुका है या शायद मार्च आ चुका है, शायद पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया, तो तुम बहुत ही गंदे स्टेज पे हो। तुम्हें हल्का फुल्का सब कुछ आता है, पूरा पूरा कुछ नहीं आता। अब देखो, मैं मान के चलूँगा कि अगर तुम डमी हो तो तुमने स्कूल लेवल तक का सिलेबस तो करा ही होगा, सॉरी अगर नॉन डमी हो तो स्कूल लेवल तक का सिलेबस तो कर ही रखा होगा, वरना नॉन डमी तुम पास कैसे हुए, है ना। तो और इसमें भी हम लोग वर्स्ट केस यही मान के चलेंगे कि तुम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी तुम मार्च में हो अभी। वर्स्ट केस इसमें यही हो सकता है ना कि मार्च हो, मार्च की बिल्कुल लास्ट डेज पे हो, लास्ट डेट पे हो, 30-31 जितने भी महीने दिन होते हैं उसमें, ठीक है। अब क्योंकि तुम डमी अगर हो तो तुम मान सकते हैं कि तुम बिल्कुल ज़ीरो पे हो। और अगर नॉन डमी हो तो भाई तुमने लगभग 11th का हल्का फुल्का सिलेबस तो करा ही होगा, तभी तुम स्कूल में पास हो पाओगे। तो अब पहले बात करते हैं नॉन डमी बच्चे की। देखो भाई तुमने लगभग 11th का हल्लू लल्लू पुंचू सिलेबस कर लिया है ना। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली वही डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख के उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें अपनी हैबिट बनानी है पढ़ाई करने की, ठीक है। ये बात मैं उनसे भी कहूँगा, डमी वाले बच्चों से। लगभग 40-45-50 दिन लो, अपनी हैबिट बनाओ, ठीक है। अप्रैल पूरा उसमें झंगोड़ दो और थोड़ा सा आधा मई लगभग उसमें झंगोड़ दो, तुम्हारी बिल्कुल तगड़ी हैबिट बन चुकी होगी, ठीक है। और लगभग तुम 20% सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर चुके होगे। 20 नहीं तो लगभग 10% तो कर ही चुके होगे 11th का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है तुम ज़ीरो पे हो। अगर तुम डमी से हो और तुम मार्च में आ चुके हो 11th के और तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम ज़ीरो पे हो, ठीक है। तो भाई तुम्हें सिंपली अपनी हैबिट पहले बनानी है। अब तुम्हें अप्रैल और लगभग आधा मई लग जाएगा अपनी हैबिट बनाने में। हैबिट बना ली, सिंपल है।
हैबिट बन चुकी ना, अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली उस वीडियो में जो मैंने तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है कि सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर कैसे पढ़ना है, वो फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो और मेहनत करो। ठीक है, इसमें भी मेहनत है भाई, तुम्हें रोज़ अपनी हैबिट पे काम करना पड़ेगा। 50 दिन लग जाएंगे तुम्हें हैबिट बनाने, 50 दिन बहुत होते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई 50 दिन वेस्ट हो रहे हैं, नहीं भाई 50 दिन इन्वेस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 साल तो तुमने बर्बाद कर ही दिया है, अब मेरी बात मान के 50 ही दिन अच्छे से इन्वेस्ट कर लो, है ना। देखो, इन द वर्स्ट केस क्या होगा कि तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तो तुम तो अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इससे अच्छा ट्राई करके ही देख लो, मेरी मानो भाई, डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। अब तुम ट्राई भी नहीं करोगे तो फिर भाई कैसे जेईई एस्पिरेंट हो तुम, बेकार है। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अप्रैल लगभग आधा मई जाएगा, तुम्हारी हैबिट बन चुकी होगी, और उसी हैबिट को बनाने के चक्कर में जो तुमने पढ़ाई लिखाई करी होगी, लगभग 10% सिलेबस तुम्हारा पूरा हो चुका होगा 11th का। या हम ओवरऑल अगर बात करें 11-12 दोनों का, तो लगभग 7-8-10% हो चुका होगा, या 5% मान लेते हैं चलो। अब बचा तुम्हारे पास मान लो आधा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, और लगभग आधा जनवरी मान लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास लगभग 7.5 से 8 महीने हैं। अगर हम लोग दिसंबर को डेडलाइन मान के चलें तो 7.5 महीने हैं तुम्हारे पास। भाई 7.5 महीने में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। प्रॉपर जो मैंने बताया उस एक घंटे की वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उसको सुनो। उसमें जो मैंने टीचर बताया, जो मैंने बुक्स बताई, जो मैंने हैबिट कल्टिवेट करने की स्ट्रैटेजी बताई, उसको अप्लाई करो, और 7 महीने में भी तुम भी बिल्कुल जहरीले तरीके से पहुंच जाओगे। दिसंबर 31 को तुम्हारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम्हें टारगेट मान के चलना है, ठीक है। तुम्हें टारगेट बना के चलना है कि दिसंबर 31 तक तुम्हारा सारा टारगेट खत्म होना, सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए 11th-12th का, और वो भी जेईई मेंस के लेवल तक। ठीक है, मैंने प्रॉपर उसमें स्ट्रैटेजी बताई। अगर तुम वो किताब, वो सवाल, वो टीचर से पढ़ोगे, डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से। बस टाइम लिमिट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, दिसंबर 31 है तुम्हारी टाइम लिमिट। ठीक है, और जो जो मतलब अभी नवंबर में है उनका टाइम लिमिट तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, मतलब डेफिनेटली सिलेबस तुम्हारा 11th-12th का। और हाँ, इसमें बीच में टेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, महीने में 2 टेस्ट तो तुम दे रहे हो, ऐसा बना के चलो। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है तो एक आध दे के से शुरू करो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा 30-40% सिलेबस खत्म होता जाए, हर महीने 2 से 3 टेस्ट बढ़ाते जाओ। एक प्रॉपर एक्सेल की शीट बनाओ, उसमें प्रॉपर बनाओ आज के दिन मुझे क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3, और प्रॉपर डेट वाइज 31 दिसंबर तक बना डालो, मतलब साल के एंड तक। और हर दिन का उसमें टारगेट प्रॉपर फिल कर दो। देखो, धीरे धीरे फिल करो, मतलब आज ही सारा मत कर डालो, वरना पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा फिल करो, इस हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, बस, है ना। फिर धीरे धीरे करते जाना। तो ऐसे उसको फॉलो करते जाओ, और प्रॉपर जो मैंने 1 घंटे बैठ के तुम्हें स्ट्रैटेजी बनाई, 1 घंटा निकालो और प्रॉपर उस स्ट्रैटेजी को सुनो, उसे अप्लाई करो। वो बुक्स पढ़ो, वो टीचर से पढ़ो, वो टाइम यूज़ करो, उतने घंटे लगाओ, और डेफिनेटली भाई दिसंबर 31 तक, मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में तुम्हारा, अगर तुम आज 11th में हो, दिसंबर 31 तक तुम्हारा 11th-12th का सारा सिलेबस मेंस लेवल तक प्लस टेस्ट देते हुए, रिवीजन करते हुए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास पूरा जनवरी है। जनवरी 25-26 को पेपर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, हम मान के चलते हैं 25 को। पूरे 25 दिन है, तुम इसमें आराम से खूब सारे टेस्ट दे सकते हो, खूब सारा रिवाइज कर सकते हो। जो तुम्हारा थोड़ा बहुत टॉपिक वीक रह गया उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्कूल का अगर लैब मैनुअल प्रोजेक्ट, कुछ प्रैक्टिकल अगर तुम्हें बनाना पड़ रहा है वो बना सकते हो, सब कर सकते हो तुम। बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मेहनत वही है, हैबिट कल्टिवेट करने में जितनी मेहनत लगेगी उतनी कहीं नहीं लगेगी। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी ग्राफ वगैरह देखा होगा, तो जब हम लोग ग्राफ को अगर एक कर्वी ग्राफ बनाए हम लोग, एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक होता है, अगर तुम्हें नहीं आता हो तो गूगल पे सर्च करना एक्सपोनेंशियल ग्राफ। वो क्या होता है ना, वो जब ओरिजिन के पास होता है ना, तो वो बहुत ही स्लैंटली ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही वो वाई एक्सेस को क्रॉस करता है, माइनस एक्स एक्सेस से आता है, वाई एक्सेस को क्रॉस करते हुए चलता है ना, तो वो एकदम से ग्रोथ पकड़ता है। बस उसी तरीके से तुम्हारा है, जब तुम हैबिट बनाने में लगोगे ना पहले 50 दिन, तब बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होगी तुम्हारी। तुम भी बहुत थकोगे, बहुत दर्द होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, आँख, नाक, पीठ, मुँह सब दर्द होगा। फैमिली वाले भी कहेंगे भाई इतना मत पढ़, लेकिन अगर तुम उसे क्रॉस कर गए, तब तुम्हारी जो ग्रोथ होगी ना, फिर मैं और तुम ही जानते हो कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सब बता दिया भाई। अगर तुम 11th में इनमें से कहीं पे भी हो, मैंने एक एक बच्चे के लिए एक एक दिन के लिए डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बता दी। ठीक, ठीक है ना। तो बस जाओ और मचा दो। ठीक है, हाथ में रख दो फाड़ के। ठीक है, और देखो, अवॉइड, मैंने तुम्हें बताया, अवॉइड करो। ठीक है, पीयर वीयर प्रेशर जो होता है ना, इन सबको अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, मतलब दोस्त बोले ना कि भाई हमारा तो IQ बहुत हाई है, हम तो कर लेंगे, तुम अपना देखो, तुम साफ मन में बोलना कि सुन लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होता ना, ये IQ कुछ काम आता है। ठीक है,
ना ये फालतू की बातें कुछ काम आती, ना ये स्ट्रैटेजी तब तक कोई काम की नहीं है जब तक तुम इसे अप्लाई नहीं करते हो। मैं पूरे दिन बकता रहूँ यूट्यूब पे और कोई बच्चा इसे फॉलो ही ना करे तो उसका कोई भला नहीं होगा, चाहे वो मेरी हर वीडियो देखे। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरी थोड़ी बहुत वीडियो भी देखता है, उसको कुछ भी समझ में आता है, वो उसे अप्लाई करके देखता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी भाई, है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था भाई। सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर तुम 11th में इनमें से कहीं पे भी हो तो तुम्हारा बिल्कुल गॉड लेवल वीडियो पे तुम आ चुके हो, और अब तुमने इसे फॉलो नहीं किया तो अपनी बर्बादी में, जैसे तुमने बाहुबली देखी होगी, देवसेना अपने कुंड में, मतलब उस आग वाले अग्नि कुंड में हर दिन एक लकड़ी डालती थी, तुम भी हर दिन एक लकड़ी डाल लो अपने जेई के ड्रीम में। अगर तुम अब इसे फॉलो नहीं करते हो, इतना ज़्यादा मेरा इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, और तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम एफर्ट जा रहा है इसको सुनने में, इसको समझने में, इसको देखने में, फिर भी तुम नहीं लगा रहे हो, तो भाई तुम विशुद्ध लड़के हो, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या लड़की हो, ठीक है। बाकी अगर भाई तुम्हें डेफिनेटली समझ में आया है तो गो आज ही से प्रॉपर एक्सेल शीट में प्लान बनाओ, अगले 50 दिन में धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे मैंने उस स्ट्रैटेजी में उस वीडियो में बताया प्रॉपर। मैंने उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया, मैं तुम्हें उसका क्रश दे दूंगा, लेकिन मेनली तुम्हें वहीं से समझ में आएगा। क्या तुम्हें रोज़ 20 मिनट से अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, बैठने के स्टेमिना को, पढ़ने के स्टेमिना को, ठीक। बाकी उस वीडियो को प्रॉपरली देख लेना, अगर नहीं देखा है और देख चुके हो तो दोबारा देख लेना, काफ़ी नई चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और उस वीडियो को देखने में 1.25 से ज़्यादा में मत देखना, या 1.5 से ज़्यादा मत देखना, वरना बहुत सारी चीज़ें तुम भूल जाओगे, ठीक है। कुल मिला के ये मेरी ये वाली दोनों वीडियो और वो वीडियो देखने में तुम्हारे लगभग 1.5-2 घंटा जाएगा, और इसके बाद तुम कोई यूट्यूब पे वीडियो मत सर्च करना, ठीक है। मैं जो डालूँ उसको तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें देखना मत देखो, तुम्हें देखनी हो तुम देखना, तुम्हें मत देखनी हो मत देखना, मैं कुछ नहीं कह रहा। इन 2 वीडियो, इन 3 वीडियो के अलावा उसमें कुछ है नहीं मेरे चैनल में, सब कुछ मैंने बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, 11th वालों के लिए खास करके, ठीक है। तो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 तुम आई होप इस देखने के बाद इसको देख रहे होगे, और जो वो एक आर वाली वीडियो है, चाहे तुम इसके पहले देख लो चाहे तुम इसके बाद देख लो, उसको डेफिनेटली देखना। उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे हैबिट बनेगी, कैसे रोज़ 12 घंटे तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई, मजा दो।